आमेर का किला या आम्बेर का किला जयपुर शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है। आमेर किला जयपुर शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है व यह एक पर्वतीय दुर्ग है। आमेर किला जयपुर रेलवे स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है व यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। आमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए ई रिक्शा, ऑटो, कैब, प्राइवेट बस, सरकारी बस बड़ी चौपड़ से मिल जाती है। मावठा महावटा का अपभ्रंश है। पूर्व में इस सरोवर के तट पर विशाल वट वृक्ष हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम महावटा पड़ा। बाद में बोलचाल में इसे मावठा कहा जाने लगा। मावठे में आमेर की पहाड़ियों का पानी आता है। मावठे में आमेर महल की छाया नजर आती है। मावठे के मध्य में केसर क्यारी व उत्तरी छोर पर दिल आराम बाग स्थित है। आमेर महल में जल आपूर्ति मुख्य रूप से मावठे से ही हुआ करती थी। मावठा सरोवर के बीच में एक बाग है जिसे केसर क्यारी के नाम से जाना जाता है। इस बाग में केसरिया रंग के फूल उगते थे जो तारों के आकार के होते थे, इसलिए इसका नाम केसर क्यारी पड़ा। केसर क्यारी में मुगले आजम, जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, भूल भुलैया आदि बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, द बेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल आदि हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। आमेर किले के सामने बने इस वॉच टावर पर 12 जुलाई 2021 को आकाशीय बिजली गिरने से करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी व कई घायल हुए थे। अतः इन वॉच टावर पर जाने की गलती ना करें, विशेषकर बारिश के समय। आमेर पैलेस में गाइड के चार्जेज 1 से 4 व्यक्तियों के लिए 400 रुपए, 5 से 15 व्यक्तियों के लिए 600 रुपए व 15 से 35 व्यक्तियों के लिए 1000 रुपए है। बार्गेनिंग करने पर कम भी हो सकते हैं। दिल आराम बाग। इस सुंदर व्यवस्थित बाग का निर्माण 18वीं सदी में मावठा झील के उत्तरी किनारे पर किया गया है। बाग के दोनों ओर स्थित छतरियां, आकर्षक फव्वारे, क्यारियां आदि बनाए गए आकर्षण सुकूनदायक हैं। इसी कारण इस बाग का नाम दिल आराम बाग रखा गया है। आमेर किले को यह नाम अंबिकेश्वर मंदिर से मिला है। यह मंदिर पुराने आमेर में है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आमेर का नाम माता दुर्गा के पर्यायवाची शब्द अंबा से मिला है। दिल आराम बाग के साथ ही राम बाग भी है। दोनों बागों के बीच सीढ़ियां बनी हुई है। कछवाहा राजपूत अयोध्यापति राजा श्री रामचंद्र भगवान के पुत्र कुश के वंशज हैं, इसलिए कुशवाहा नाम कालांतर में कछवाहा हो गया। यहाँ पर छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें कोल्ड ड्रिंक, पानी व खाने के लिए फास्ट फूड मिलता है। यहाँ ई कार्ट भी उपलब्ध है। फोन नंबर है 6355116159। रास्ते में फैशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, राजस्थानी पगड़ी आदि मिल जाती है। ज्यादा चढ़ाई नहीं है, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाथी पोल। हाथी इसी रास्ते से आते हैं। आमेर बस स्टैंड जाता है रास्ता। राउंडिंग गेट से ऊपर की ओर चलते हैं। आमेर किला राजस्थान का सबसे बड़ा किला है।
व इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। वह करीब 150 सालों तक इस किले का विस्तार व नवीनीकरण का काम किया गया। राउंडिंग गेट से प्रवेश करके ऊपर जाते हैं। आगे भैरव पोल है। भैरव पोल पर गढ़ के रक्षक भैरव जी का मंदिर है। भैरव पोल पर माता शिला देवी व भैरव जी को अर्पित करने के लिए प्रसाद, माला व अगरबत्ती, नारियल आदि मिलते हैं। प्रसाद के रूप में मावे का पेड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह रास्ता आमेर से जयगढ़ जाने का है। सूरज पोल आमेर महल का मुख्य दरवाजा है। पूर्व मुखी होने के कारण इस द्वार का नाम सूरज पोल रखा गया। महल में रात से सवारी व महत्वपूर्ण व्यक्तियों का आगमन इसी दरवाजे से होकर हुआ करता था। सूरज पोल में स्थित कमरों में महल की सुरक्षा एवं इसमें प्रवेश करने वालों पर निगरानी रखने के लिए पहरेदार रहा करते थे। आमेर महल में मणिकर्णिका, मुगले आजम, बाजीराव मस्तानी, बगावत, वीर आदि बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है व कई हॉलीवुड मूवीज की भी शूटिंग हुई है। चांदपोल द्वार, यह द्वार आमेर महल में आम लोगों के प्रवेश के लिए बनाया गया था। गेट के ऊपर नौबत खाना था, वहां से संगीत बजाया जाता था। अब 4 व्हीलर से आने वाले पर्यटक इसी गेट से आते हैं। जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सैनिकों के एकत्रित होने का स्थान। यहाँ पर घोड़े व हाथियों को बांधा जाता था। आमेर महल के साथ ही कछवाहा राजपूतों की आराध्या देवी शिला माता का मंदिर है। यहाँ फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की इजाजत नहीं है। चांदपोल गेट के पास टिकट काउंटर है। आमेर महल में भारतीय टूरिस्ट के लिए 100 रुपए व विदेशी पर्यटक के लिए 500 रुपए का टिकट है। कंपोजिट टिकट के बारे में मैंने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम वाले वीडियो में पूरी डिटेल बताई है। भारतीय स्टूडेंट के लिए 10 रुपए व विदेशी छात्र के लिए 100 रुपए का टिकट है। आमेर किला सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है व आमेर किले में लाइट व साउंड शो शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक होता है। जलेब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा कराया गया था। सिंह शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को सिंह द्वार भी कहा गया है। दीवारों पर सुंदर चित्रकला से युक्त इस दरवाजे में प्रवेश व निकास सीधी रेखा में ना होना संभवतः सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रखा गया होगा। इससे महल पर आक्रमण करने वाली सेना के पिछले भाग पर महल के सुरक्षाकर्मी ऊपर से हमला कर सकते थे। सिंहपोल की ऊपरी मंजिल पर पहरेदार नियुक्त रहा करते थे। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहां वे अपने प्रजा, सभासदों एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसकी बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है। विशेष अवसरों, विजयोत्सव, दशहरा, जन्म दिवस आदि पर शाही समारोह यही मनाए जाते थे। लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम के पिछले हिस्से में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने बिलियर्ड रूम बनवाया था। 27 कचहरी तोशाखाना, इस मेहराबदार दालान में आमेर राज्य के कार्यालय कर्मचारी बैठते थे। हम्माम अरबी भाषा के इस शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता है। सभी महलों व किलों में हम्माम की सामान्यतया व्यवस्था हुआ करती थी। हम्माम में राजा व राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे।
इसमें ठंडे व गर्म पानी के लिए अलग अलग हौज बने हैं। कपड़े बदलने तथा मालिश करवाने के कक्ष भी यहाँ स्थित हैं। हम्माम में जाने के लिए शीश महल से भी सीधा रास्ता है। इन आलों में दिए रखे जाते थे। महल में 2 रसोईघर थे, एक भोजनशाला के निकट व दूसरा त्रिपुलिया गेट के पास। यहाँ पर मांसाहारी व शाकाहारी दोनों व्यंजन बनते थे। यह पानी का टांका है। गणेश पोल, सुंदर भित्ति चित्रों के अंकन युक्त गणेश पोल आमेर महल के अंदर के भागों का प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। भगवान गणेश को दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। इसलिए परंपरा अनुसार भवन के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है। गणेश पोल के प्रथम तल पर सुहाग मंदिर है, जिसकी जालियों के पीछे से रनिवास की महिलाएं दीवाने आम में होने वाले राजकीय कार्यक्रमों को देखा करती थीं। दीवाने खास, आमेर महल के आकर्षणों में से एक दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। निर्माता के नाम पर इसे जय मंदिर व कांच की सुंदर जड़ाई के आधार पर इसे शीश महल भी कहते हैं। दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों तथा दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। इसके प्रथम तल पर कांच व बेल बूटों के चित्रों की कलाकारी से युक्त जस मंदिर स्थित है। जस मंदिर के मेहराबदार दरवाजों एवं झरोकों पर सुगंधित घास खसके पर्दे लगे रहते थे, जिनको पानी से भिगोकर गर्मी में महल को ठंडा रखा जाता था। पर्दों में प्रवेश करने वाली हवा महल में ठंडक के साथ साथ सुगंध भी पहुंचाती रहती थी। शीश महल को ग्लास महल भी कहा जाता है। इस महल में मुगले आजम मूवी का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या शूट किया गया था। इस महल में अगर मोमबत्ती जलाई जाती है तो उसका प्रतिबिंब उस छोटी सी रोशनी को हजारों तारों में बदल देता है। शीश महल में जो कांच इस्तेमाल किया गया है वह बेल्जियम से मंगाया गया था। राजा इस महल में सर्दियों में रहा करते थे, क्योंकि मोमबत्ती के प्रतिबिंबों से यह महल गर्म रहता था। महल के विभिन्न भागों में शौचालय बने हुए हैं। यह शौचालय राजा व राज परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लिए जाते थे। साथ ही आमेर महल में मावठे से पानी ऊपर कैसे लाया जाता था वह भी इस भाग में दिखाया गया है। पानी ऊपर लाने के 3 चरण हैं। प्रथम चरण में केसर क्यारी से टांकों में, टांकों से चरखियों द्वारा 10 से 13 मीटर तक प्रत्येक तल पर पानी को ऊपर लाया जाता था। दूसरे चरण में पानी को 45 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बलिदान पोल
के प्रथम तल तक लाया जाता था। अंतिम चरण में रेहट पर्शियन वाटर व्हील से पानी ऊपर के महल तक लाया जाता था। पानी लाने की इस प्रणाली को फारसी में साकिया कहा जाता था तथा यह पद्धति 500 वर्ष ईसा पूर्व के समय से प्रचलन में है। दीवाने खास में सुख मंदिर गर्मियों के दिनों में शाही परिवार के आराम करने के लिए काम आता था। सफेद संगमरमर से बने इस भवन की दीवारों में सफेद प्लास्टर का उभरा हुआ कार्य मुगल कला का द्योतक है। भवन के पीछे की दीवार में संगमरमर का एक जालीदार झरना बनाया गया है जो खुली हुई नहर नाली से जुड़ा हुआ है। भवन की छत पर बनी टंकी से इस झरने में पानी बहता था जिससे यह भवन ठंडा रहता था। इसमें बने कमरों के दरवाजे चंदन की लकड़ी से निर्मित हैं जिस पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम किया हुआ है। मानसिंह महल व जैनानी जोड़ी का रास्ता सुख मंदिर के पास से जाता है। महल के इस भाग में राज परिवार की महिलाओं का निवास था जिसमें राजमाताओं एवं रानियों के अतिरिक्त उनकी सेविकाएं भी रहा करती थी। राजमाताओं एवं रानियों के पास प्राय बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामित्व हुआ करता था जिनका संचालन यहीं से होता था। प्रमुख रानियों में रानी श्रृंगारदेव कनकावत, कांगड़ा की रानी महादेवी कटोच, राजा मानसिंह जी की रानियां एवं रानी चंद्रावत राजा जयसिंह की पत्नी थी। रानी श्रृंगारदेव कनकावत द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आम्बेर का प्रसिद्ध जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। रानी महादेवी कटोच ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के तोरण द्वार बनवाए थे। हर भाग में 3 महल हैं, करीब 12 महल है जिसमें रानियां निवास करती थी। वे इन छतरियों में सैनिक पहरा देते रहते थे। वह बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध था। राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मानसिंह महल सन 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसे बनने में लगभग 25 वर्ष लगे। प्रारंभ में इसे ही संपूर्ण महल के रूप में बनवाया गया था। महल के मध्य में बड़ा चौक है जिसके बीच में एक सुंदर बारादरी निर्मित है। महल की निचली व ऊपरी मंजिल में कक्ष बने हुए हैं जिनमें व जिनके छज्जों के नीचे आकर्षक भित्ति चित्र अंकित हैं। सबसे ऊपर के कमरों में दीवारों पर चित्र के साथ बहुरंगी टाइलें भी लगी हुई हैं। ऊपरी मंजिल पर आपको बंदर मिल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां व रैंप दोनों बने हुए हैं। महल के ऊपर सेल्फी या फोटोग्राफ के लिए बहुत सारी शानदार लोकेशन है। प्री वेडिंग शूट कराने के लिए आमेर महल शानदार जगह है। महलों एवं दुर्गों में पानी की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बरसात के जल को संग्रहित किया जाता था जिससे कि जल आपूर्ति सुचारू रखी जा सके। आमेर महल में 3 भूमिगत टांके बने हुए हैं जो कि क्रमशः जलेब चौक, दीवाने आम तथा मानसिंह महल भागों में जल संग्रहित करते हैं। टांके भूमिगत होने के कारण पानी शुद्ध रहता था तथा वाष्पीकरण के अभाव में इसकी मात्रा में अधिक कमी नहीं होती थी।
अब आमेर महल से जयगढ़ दुर्ग के बीच 2 किलोमीटर लंबी सुरंग देखने चलते हैं। मध्यकालीन किलों व महलों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सुरंग बनाई जाती थी। इनका उपयोग सुरक्षा तथा महल में गुप्त रूप से प्रवेश एवं निकास हेतु किया जाता था। आमेर महल के पश्चिम भाग में स्थित यह सुरंग जयगढ़ तक जाती है। यह सुरंग रंग महल के कुछ पहले तक भूमिगत है। इसके आगे भूमि की सतह से ऊपर आ जाती है और इसकी लंबाई में छत नहीं है। इस सुरंग में मानसिंह महल, दीवाने खास तथा जनानी जोड़ी भागों से प्रवेश करने के लिए रास्ते बने हुए हैं। जयगढ़ से आमेर इस सुरंग में आने की इजाजत तभी मिलती है जबकि आपके पास आमेर महल का उसी दिन का टिकट हो। ओहो से बेटे जे फिर तो डर गयो तुम खुली है यार है ओपन है यार ओपन जा आपको हाँ मैं देखी उस पहले आए थे बच्चा लेके बहुत पहले आज इतना है हाँ अकेला आए तू